नमस्कार दोस्तों, सिराज.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव आए परिणाम को लेकर। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता रोहित सिंह। विधानसभा चुनाव परिणाम को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? यही विधानसभा चुनाव नजरिए इसी देख रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी का दिया हुआ नारा लोगों ने आत्मसात किया। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। इसको लोगों ने अपना मूल मंत्र मान लिया और उसको लोगों ने आत्मसात किया और चुनाव परिणाम सामने है। महाराष्ट्र का परिणाम उम्मीद से ज़्यादा है कि कम है? सच पूछे तो उम्मीद से कुछ ज़्यादा है। पब्लिक का, जनता का कितना ज़्यादा मोटिवेशन है क्लियर पता नहीं चलता। चाहे कोई एग्जिट पोल हो, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। ये बस मालूम था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इतना क्लियर कट, इतना पब्लिक, जनता इतना ठोक वोट देगी इसकी उम्मीद नहीं थी। कि नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 शिवसेना शिंदे गुट, नंबर 3 एनसीपी और चौथे पे शिवसेना उद्धव, पांचवें पे कांग्रेस, छठे पे शरद पवार, ऐसी उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र में आरोप लग रहा है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम के रूप में काम की, इसलिए ये दुर्गति हुई कांग्रेस की ओर। नहीं, गलत है। ये कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम किए। ओवैसी पिछली बार 44-45 सीटों का चुनाव लड़ा था। इस बार मात्र 15-16 सीटों का चुनाव लड़ा। इस बार तो ओवैसी ने कांग्रेस की मदद की है। ये कांग्रेस की बी टीम बन के खेले हैं ओवैसी। आप लोगों के हिसाब से कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इसी नारे को जैसे आपने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हमारी जो सरकार चली इतने सालों, उसकी योजनाओं पे था। हमारे सरकार के लाडली बहना योजना पे था। सरकार के कार्यकाल को देखा गया, सरकार के कामकाज को देखा गया। सिर्फ एक ही नहीं, लेकिन ये है कि इसने करंट का काम किया। और जब उधर से मस्जिदों से और मौलानाओं के द्वारा, धार्मिक मौलानाओं द्वारा जब अपील की जाने लगी कांग्रेस गठबंधन पक्ष में वोट देने के लिए, तब हिंदुओं ने थोड़ा और एकजुटता दिखाई। तो ये झारखंड क्यों नहीं चलेगा आपका, बटेंगे कटेंगे क्या? झारखंड का देखिए, दूसरा झारखंड का कोई भी एनालिसिस चुनाव परिणाम आने के बाद ही होता है। लेकिन झारखंड में हम लोग को निश्चित रूप से, हालांकि हमको लगता है कि इंडी गठबंधन को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। वहाँ थोड़ा सा देखिए, जो मुद्दा था वहाँ हमारा अंदाज है कि कम से कम 70 से 80 लाख, मेरा अपना मानना है 70 से 80 लाख अवैध घुसपैठिए हैं। वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी। वहाँ लगभग 65% हिंदू और 35% नॉन हिंदूज हैं। वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी, उसने असर किया। तमाम लोगों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी में अपना नाम बनवा लिया था। और थोड़ा हमारी लोकल वहाँ की लीडरशिप को थोड़ा और एक्टिव रहना चाहिए था। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम आए हैं, ऐसा भी देखा गया है कि क्या ऐसी उम्मीद थी कि आपको 9 में 60 मिल जाएगी? अभी पिछली बार आप ही ने वो हमारा आपके उस पर चला था, तो हमें तो 9 की उम्मीद थी। हमने कहा था 9 या तो 8 आपके उसमें होगा। आपके उसी पर आपने पूछा तो हमने कहा था 9 या 8। बल्कि एक सीट हमें भी, जो नसीम सोलंकी जीती है, उससे हमें खुद थी कि वो भी सीट हम जीतेंगे। तो ये कटहरी में 65% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद आप वहाँ चुनाव कैसे जीतेंगे? ऐसा थोड़े मुसलमान हमको वोट नहीं देगा। हमें शिया वोट देता है, हमें सूफी वोट देते हैं। और वहाँ देखिए, एक लड़ाई चल गई मुसलमानों में तुर्क बनाम नॉन तुर्क। इनको लोग तुर्क मानते हैं, ये जो वर्ग का परिवार है। और वहाँ उन लोगों, इनका बड़ा डोमिनेट रहते हैं, बड़े प्रभावशाली रहते हैं, बड़े दबंग स्वभाव का इनका परिवार है, आप जानते होंगे। और वहाँ जैसे शिया समुदाय हुआ, सूफी समुदाय हुआ और पसमानदा, इन सब ने भाजपा के फेवर में वोट दिया। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी का पीडीए इस बार प्राप्त रहा? समाजवादी पीडीए का रहा कहाँ? समाजवादी का सबसे बड़ा फ्रॉड है पीडीए। पिता, भाई, बहन, अब उनके 4 एमएलए हुए मध्य प्रदेश और वो मिला के यूपी में। एक उनके परिवार का है, एक नसीम सोलंकी, एक कुरैशी है महाराष्ट्र में, एक अबू आजमी है। 4 में से 3 एक वर्ग विशेष के हैं, एक उनके परिवार का है। पीडीए है कहाँ?
पीडीए है हमारे मझवा से हैं, हमारे मीरापुर से हैं, हमारे अंबेडकर नगर से हैं, गाजियाबाद से। देखिए तो पीडीए तो हमारे साथ फूलपुर से पटेल जी हैं, पीडीए तो हमारे साथ है, पिछड़ा दलित अगड़ा हमारे साथ है, उनके साथ सिर्फ एम वाई और एम में भी अपना परिवार था। इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष जो है पूरा भाजपा पर बेईमानी करने का आरोप लगा रहा है। अब देखिए, अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब इसके बारे में कुछ जवाब देते नहीं। अभी झारखंड में जीते तब तो ठीक है, यहाँ हार गए तो कहें मशीन खराब है। अब इतना सेलेक्टिज्म की जहां जीतेंगे वहां मशीन ठीक है, वहां सब कुछ ठीक है, जहां हारेंगे वहां सब बेकार है। अब बेईमानी का आरोप अब इसके अलावा करेंगे क्या, उनके पास विकल्प क्या है? बेईमानी का आरोप अगर नहीं लगाएंगे तो कहेंगे क्या? ये कहेंगे इतनी नैतिक थोड़े उनके अंदर आत्मबल है कि कह देंगे हाँ हम हार गए। वो ये कह नहीं सकते, कहीं मशीन हैक कर लिए, बैटरी शायद थी बैटरी, ये राजनीतिक आरोप है, उनका लगता रहेगा और कहानी खत्म।